Hello dearest friends, how are you? Hope you all are fit and fine. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शॉर्ट हैंड लिखते समय आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है ताकि जब आप शॉर्ट हैंड लिखें तो आप मोर कॉन्फिडेंट होके अपनी शॉर्ट हैंड को मैनेज कर पाएँ। देखिए, शॉर्ट हैंड राइटिंग करते समय जो बिगिनर्स होते हैं बेसिकली उनको छोटी छोटी चीज़ों का बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए ताकि जब वो अपनी शॉर्ट हैंड को लिखें तो उस समय पे वो छोटी छोटी जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो हमारी स्पीड को बाउंड ना करें। तो सबसे पहले की जो हमारी ज़रूरत होती है वो होती है टेबल एंड चेयर। जब भी आप शॉर्ट हैंड लिखें तो एक प्रॉपर फॉर्मेट पे ही लिखें। आप प्रॉपर टेबल एंड चेयर पे बैठकर लिखिए ताकि आपकी बॉडी का वेट आपके ऊपर हो, ना कि आप उसको कॉपी के ऊपर फोर्स करें। ठीक है, जब प्रॉपर स्टेट में आप लिखेंगे तो उस समय पे आपकी स्पीड की ग्रिपिंग भी अच्छी होगी और आपका कॉन्फिडेंट भी अच्छा होगा। देखिए, जब हम लिखते हैं उस समय पर अगर हम बहुत ज़्यादा झुक के लिखेंगे तो भी हमारी स्पीड को बाउंड करता है, और अगर हम बहुत ज़्यादा कॉपी के ऊपर क्या कहते हैं लोड डाल देंगे तो हमारा हाथ भी बाउंड हो जाता है। तो बॉडी को स्ट्रेट रखना चाहिए, कमर से ऊपर का हिस्सा हमें हमेशा स्ट्रेट रख के ही लिखना चाहिए, और उसके लिए बेटर है कि आप टेबल और चेयर का यूज़ करें। जब आप टेबल और चेयर का यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पर एक सही पोजीशन में अपनी शॉर्ट हैंड को लिख पाएंगे। तो इसको ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि कहीं भी मत लिखिए, एक प्रॉपर वे में लिखिए। देखिए, जब कोई चीज़ सीखते हैं तो अगर हम उसकी टेक्निक्स को समझ लेते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। आप बेड पे लिखेंगे, झुक के लिखेंगे, सम टाइम हो सकता है आप कॉपी पर लेट ही जाएं, तो वो फॉर्मेट सही नहीं है। एग्ज़ाम में आपको इतना कंफर्टेबल मोड नहीं मिलता है ना। एग्ज़ाम में आपको एक स्ट्रेट कंसेप्ट मिलता है, टेबल चेयर मिलती है। क्यों मिलती है? कि आपको शुरू से उसकी हैबिट होनी चाहिए, तभी आप उसको प्रॉपर लिख पाएंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा कि जब भी हम यूज़ करें तो कॉपी, प्रॉपर कॉपी। देखिए, स्टेनो की जो नोटबुक होती है वो एक अलग होती है। ठीक है, आपका वहाँ पर क्या होता है कि जो लाइंस होती हैं वो आपकी नॉर्मल कॉपी से थोड़ा सा वाइड होती हैं। जब आप उस कॉपी को यूज़ करते हैं, मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर उसका एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही हूँ, मैं बस सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कुछ इस फॉर्मेट में आपकी नोटपैड जैसी कॉपी होती है जहाँ पर आपकी जो लाइंस होती हैं वो आपकी नॉर्मल नोटबुक से थोड़ा सा वाइड होती हैं। तो हमेशा प्रॉपर नोटबुक का, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब आप शुरू करते हैं, जब आप लिखना शुरू करते हैं उस समय पे आप प्रॉपर नोटबुक का ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप नोटबुक पे नहीं लिखेंगे तो आपकी लाइंस की जो लेंथ है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होती है जिस पे कि मैं आपसे डिस्कस करूँगी आगे के वीडियोज़ में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लिखते समय हमें ड्राइंग नहीं बनानी होती है, लिखते समय हमें रफ़ काम नहीं करना होता है, बट जो भी करना होता है वो प्रॉपर करना होता है। तो ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना होता है, ना बहुत ज़्यादा फ्री रहना होता है। तो प्रॉपर नोटबुक का ही यूज़ कीजिए। नोटबुक का कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि आप अपनी कॉपी को किस तरह से यूज़ करें। इसके बाद बारी आती है आपकी पेंसिल्स की। आप पेन से भी लिख सकते हैं, आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं। स्टेनो की प्रॉपर पेंसिल आती है जिस पे लिखा भी होता है स्टेनो पेंसिल। देखिए, पेंसिल एक सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कोई युद्ध लड़ने जा रहा है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन क्या होता है? आज के ज़माने में हम अलग वेपन्स यूज़ करते हैं। अगर पहले की बात करें तो जो भी वो आपका तलवार या जो भी यूज़ करते थे वो उनके परफेक्ट वेपन्स होते थे और वो उनको शार्प रखते थे। सेम एज़ शॉर्ट हैंड की पेंसिल हमारा शॉर्ट हैंड का वेपन होता है, और जब हमें अपनी शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन लिखनी होती है तो पेंसिल एक प्रॉपर कंसेप्ट में मैनेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पेंसिल प्रॉपर होगी तो आप एक अच्छी शॉर्ट हैंड लिख पाएंगे, और एक पेंसिल अगर आपने प्रॉपर शार्प की है तो कम से कम 2 से 3 डिक्टेशंस आप इजीली लिख सकते हैं। कुछ लोग पेन भी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो पेन आप यूज़ करेंगे वो जो वन टाइम यूजेबल पतले पॉइंट के पेन होते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट इन बिगिनिंग। आप इसको यूज़ करेंगे बट जब आप स्पीड पे आ जाएं। स्टार्टिंग में तो आपको पेंसिल ही बेस्ट रहेगी ताकि आप एक सही फॉर्मेट में शॉर्ट हैंड को लिख पाएँ। तो इसके लिए पेंसिल पे वर्क कीजिए, पेंसिल का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी वो होता है टाइमर। ठीक है,
देखिए टाइमर की आपको स्टार्टिंग में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जो टाइमर की मेन रिक्वायरमेंट होगी वो होती है स्पीड के टाइम पर, कि आप कितनी स्पीड में शॉर्ट हैंड बोली जा रही है और आप उसको कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगते हैं और उस स्पीड के लिए कम से कम आपको 5 मिनट में 400 शब्द लिखने होते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास स्टॉप वॉच या फिर रिस्ट वॉच का होना ज़रूरी है, ताकि आप वहाँ पर टाइम को कैलकुलेट करके अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड को डिफ़ाइन कर पाएँ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है कंप्यूटर। देखिए पहले आपको जब डिकोड करना होता था तो आप क्या करते थे, आप बाई की टाइपराइटर डिकोड कर देते थे, बट आज के टाइम में डिकोडिंग के लिए कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। तो जो सेकेंडरी चीज़ है दैट इज़ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, और आप जो भी लिखें उसको डीकोड ज़रूर करें, आप उसको एक्सप्लेन ज़रूर करें। अगर आप उसे प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी गलतियां हैं, आप उनको ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, आप उनको करेक्ट कर पा रहे हैं और आप उन पर प्रॉपर वर्क कर पा रहे हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपकी शॉर्टिंग के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर प्रैक्टिस में रखेंगे, इन पे वर्क करेंगे, तो आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो होप ये ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको पता लगा होगा कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है शॉर्ट हैंड को लिखते समय। अगर ये वीडियो आपकी इनिशियल स्टेज इन्फॉर्मेशन को फुलफ़िल करने में कंप्लीट रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम दिशा शॉर्ट हैंड क्लासेस बेसिकली इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए है, जहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए अपलोड होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, जल्दी ही आपके लिए अपलोड करती हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि शॉर्ट हैंड को आगे आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव ए गुड डे।